लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो कि फिर से हम आपके बीच में आ सके, इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, जन्म से लेकर आज दिन तक आपने हमारी सहायता की। प्रभु धन्यवाद देते, आपने हमें बनाया, आपने हमें रचाया। प्रभु ये सारी सृष्टि आपने बनाई, इसलिए हम धन्यवाद देते। प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तू मेरी सुबह, तू मेरी हर शाम, तुझ मेरी सुबह, तुझ मेरी हर शाम, तुझ मेरी हर रात शुरू, हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और महिमा वास्ते नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा दिया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। इस लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय मैं अन्य बातों में बिताऊँ, लेकिन मैं डायरेक्ट वचन पे आता हूँ। मेरा आज का विषय है यहूदियों का राजा, किंग ऑफ जूइस। मेरे प्रियो, लोग जब यीशु मसीह को यातना दे रहे थे और उसको कोड़े लगाए, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और लोग उसे कहने लगे ये यहूदियों का राजा है। ये राजा उसे अलग रूप से मीन्स उसका ठट्ठा उड़ाते हुए, मजाक और दिल्लगी करते हुए ये लोग जो थे, रोमन सिपाही और यहूदी लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे थे। इस विषय से मेरा आज कुछ बातों को मुझे आपको और मुझको सिखाना है एक दूसरे को, कि हम जानें कि किस रूप से यहाँ पर जो घटना घटी उसके विषय में मैं और आप कुछ बातों को सीखें। इसके लिए वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 से 4 तक। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा
और उससे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जो कुछ भी इस स्थान में प्रभु यीशु के साथ हो रहा है वो उसके सम्मान के लिए नहीं। लोग उसे राजा कह रहे हैं, लेकिन वो राजा किस रूप से कह रहे हैं इसे मुझे और आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। आपने कई दफ़े इस स्थान को आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा और दूसरों को सिखाए होंगे, लेकिन आज का मेरा विषय ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी बात को मैं आपके और मेरे लिए कुछ बातों को मैं सीखना और सिखाना चाहता हूँ। ये लोग प्रभु यीशु का कोई सम्मान नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अलग रूप से उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कांटों का ताज पहनाकर। राजा कोई कांटों का ताज नहीं पहनता, लेकिन राजा सोने का मुकुट पहनता है। लेकिन ये सिपाही, रोमन सिपाही और ज्यूइश लोग मिलकर यीशु मसीह को मजाक में उड़ा रहे थे। कितना दुखद दृश्य था मेरे प्रियो। मुझे आज भी याद है जब संडे स्कूल में मेरे टीचर्स लोग जब मुझे सिखाते थे, मुझे नफरत होती थी उन लोगों से जो मेरे परमेश्वर के साथ इस तरीके से खिल्ली उड़ाए। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ते गया और मेरे जीवन को जब मैं उनसे कंपेयर करने लगा, तो मेरे प्रियो मेरा भी जीवन उस रोमन सिपाहियों के समान मुझे दिखाई देने लगा। रोज़ मैं जब यीशु को कहता था कि यीशु मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, लोग मुझसे कहते थे कि मनीष तेरा परमेश्वर का नाम क्या है? मैं कहता था मेरे परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। लोग बोलते थे तेरे उस परमेश्वर के नाम का मतलब क्या है? मैं कहता था मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धार करता है। लेकिन मेरे प्रियो मैं उन लोगों को बोलता ज़रूर था कि मेरा यीशु उद्धार करता है, लेकिन मेरा जीवन पाप में पड़ा हुआ था। मैं उद्धार नहीं पाया था। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस रूप से हम कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है और हम स्वयं ही यदि उद्धार नहीं पाए हैं, तो एक प्रकार से मैं और आप रोमन सिपाही के समान और ज्यूइश लोगों के समान जो यीशु का ठट्ठा उड़ाए, उस प्रकार से मैं और आप भी यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, तो आपको निश्चित है कि आपको उद्धार पाना है। अन्यथा जगत आपके और मेरे इस नाम रखने से पूरा जगत यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है। लोग हमें देखते हैं कि देखो इनका परमेश्वर उद्धार करता है, लेकिन इनके जीवन में उद्धार नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं होश में आया, जब मैं इन बातों को जाना, मैं जाना कि अरे बाप रे, मैं कितनी बड़ी गलतियां कर रहा हूँ। एक तरफ से मैं अपने परमेश्वर का नाम लेता हूँ कि मेरा परमेश्वर उद्धार करता है, और मुझे ही उसने उद्धार नहीं दिया। मेरे प्रियो, जब मैं इस बात को जाना, मैंने सीरियसली अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उसने मेरे जीवन में उद्धार दिया। आज मैं चाहता हूँ प्रियो कि यदि आज की रात्रि आपने उद्धार नहीं पाया है, तो मैं और आप कितना भी हम लोग जगत से कहें कि यीशु मसीह सेवियर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन लोग हंसेंगे। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह को कहने से पहले कि वो हमारा उद्धार करता है, मुझे और आपको उद्धार पाना निश्चित जरूरी है। दूसरी बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह के हम शिष्य हैं, वी आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम यीशु के अधीनता में नहीं हैं। हम कहते ज़रूर हैं कि वो हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं, लेकिन मैं और आप उसके अधीनता में नहीं। लोग, समाज, दुनिया मुझे और आपको देखती है। हम कहते हैं हमारे गुरु, हम जो हैं यीशु के शिष्य हैं, लेकिन जब लोग आपको और मुझको देखते हैं कि हम लोग किसके शिष्य हैं, तो हम यीशु पर खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं उसका। मेरे प्रियो, रोज ब रोज मैं और आपके जीवन से हम परमेश्वर को तमाशा बना चुके हैं। ये बात केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये वचन ये मेरे लिए भी है। मेरे भी जीवन में मेरे प्रियो, जब मैं पाप में गिरता हूँ, परमेश्वर के अधीन नहीं रहता हूँ, तो मैं परमेश्वर का मजाक उड़ाता हूँ, और परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता। वो लोग तो नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप तो जानते हैं मेरे प्रियो। हमें बचपन से सिखाया गया, लेकिन दुख की बात है कि हम उसे कहते हैं यीशु को कि हम उसके शिष्य हैं, लेकिन हम उसके अधीनता में नहीं रहते। तीसरी बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि यीशु हमारा आदर्श है,
हम लोगों को कहते हैं कि हम यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं, यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया, यीशु ने हमें माफ़ी करना सिखाया, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल उससे विपरीत है मेरे प्रियो। तो जब हम विपरीत जीवन जीते हैं, यीशु मसीह का मैं और आप खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब कुछ जानते हुए भी जो कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए तैयार है। ये जगत मसीहत को क्यों नहीं अपनाना चाहता? क्योंकि वो देखता है कि हम मसीही लोग ही खुद हमारे परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरे कैसे मेरे और आपके परमेश्वर का आदर करेंगे। इसलिए मुझे और आपको, जो मैं और आप मसीही हैं, हमें उसके अनुसार चलना है। यदि मैं और आप उसके शिष्य हैं तो उसके हर एक बताए हुए नक्शे कदम पर चलना है। उसने जो कुछ सिखाया उसका मुझे और आपको आज्ञा पालन करना है। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि यीशु हमारा गुरु है, पर उसकी शिक्षा को मैं और आप नहीं मानते। मेरे प्रियो, मुझे आज भी याद है जब मैं अपने गुरुओं का, अपने मास्टर का जब मैं पढ़ता था, जब मैं उनकी शिक्षा को अमल नहीं करता था, पूरा नहीं करता था, तो वो मेरे गुरु मारते थे मुझे, खड़े स्केल से लेकर ऐसा हाथों में मारते थे। लेकिन ये परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, उसे हम कहते हैं ये हमारा गुरु है, और उसकी शिक्षा पर नहीं चलते। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसकी शिक्षा पर नहीं चलते, मैं और आप भी रोमन सिपाहियों के समान 2000 वर्ष पूर्व जो रोमन सिपाहियों ने यीशु मसीह के साथ किया, ठट्ठा उड़ाया कि ये राजा है बोल के, मैं और आप प्रतिदिन रोज बरोज हम प्रभु यीशु मसीह का उपहास कर रहे हैं। इसलिए मैं और आप चाहिए, मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप मिलकर जो प्रभु यीशु को हम गुरु माने हैं, अपना मास्टर माने हैं, तो मैं और आप उसकी शिक्षाओं को माने। प्रभु कहता है झूठ मत बोल, हमें उसको मानना है। प्रभु कहता है चोरी मत कर, हमें उससे पूरा करना है। प्रभु कहता है अपने शत्रु से प्यार कर, मुझे और आपको प्यार करना है। यदि आज मैं और आप उसके शिष्य हैं, तो ये लक्षण मेरे और आपके जीवन में ये गुण दिखाई देना चाहिए। यदि नहीं है मेरे प्रियो, तो हम यीशु मसीह का आज भी उपहास और व्यंग कर रहे हैं। पांचवी बात मैं और ये बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र इस जगत में आने वाला है, लेकिन जीवन हमारा ऐसा हम बिता रहे हैं जीवन कि यीशु कभी इस जगत में आने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, हम हर एक जगह हर एक लोगों को हम उत्साह दे रहे हैं कि ये दिन और संकट को देखकर तुम जानो कि यीशु मसीह शीघ्र वापस अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, मंडली को लेने आ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, हम एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लेकिन खुद का, मेरा और आपका जीवन ऐसा बिता रहे हैं जैसे यीशु कभी भी मुझे और आपको लेने नहीं आएगा। जब मैं और आप इस प्रकार से जीवन को बिताते हैं, तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है कि मैं और आप यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। आज मैं और आप गंभीरता में आए, अपने उस राजा के प्रति समर्पित जीवन जिए। यदि आज आप कहते हैं कि यीशु वाकई में आपका राजा है, तो आप उसकी प्रजा होते हैं, और एक प्रजा अपनी राजा की हर एक बातों का, आदेश का पालन करता है। जब एक प्रजा अपने राजा का सब कुछ मानता है, तो राजा को उसका सम्मान मिलता है, प्रजा को उसका हक और उत्तर मिलता है। आज मेरे और आपको चाहिए मेरे प्रियो, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि 2000 वर्ष पहले सिपाहियों ने, सोल्जर्स ने यीशु मसीह का जो व्यंग किए, मजाक उड़ाए, आज 2000 वर्ष बीत चुका। आज मैं और आप भी वही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रोज अपने जीवन से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का खिल्ली उड़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी भी समय है। यीशु मसीह शीघ्र अपनी दुल्हन को लेने के लिए इस जगत में आने वाला है। क्या आज आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आपकी तैयारी दिखेगी। यदि आप कहीं विदेश जाते हैं, आपकी तैयारी महीनों भर से स्टार्ट हो जाती। यदि आप किसी स्थान, किसी शहर जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार शादी में जा रहे हैं, आपकी तैयारियां बहुत पहले से आरंभ हो जाती। यीशु मसीह, मैं कहता हूं यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आप कैसे तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं, तो आज भी मैं और आप खिल्ली उड़ा रहे हैं।
इसलिए चाहिए कि यदि आपका परमेश्वर आपके राजा को सम्मान देना है आपको, तो मैं और आप ऐसा जिए कि रोज़, हर क्षण, हर पल, हर दिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आमीन। आइए इस वचन के आगे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, यूहन्ना 19 उसका 1 से 4 में हमने देखा प्रभु कि 2000 वर्ष पहले प्रभु जी जो लोग आपको नहीं जानते थे वे आपका उपहास किए, व्यंग किए और प्रभु आपकी खिल्लियाँ और मजाक उड़ाए प्रभु। लेकिन उनमें और हम में फ़र्क ये है प्रभु जी कि हमें शिक्षा दी गई है कि यीशु कौन है। और प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे राजा हैं प्रभु। और हम आपका अपमान अपने जीवन से हम नहीं करना चाहते प्रभु। हाँ, हम कहते तो हैं कि आप उद्धार करते हैं, लेकिन आज भी हमारा जीवन पापों में है प्रभु, जिसके द्वारा हम प्रभु आपको खिल्ली उड़ाते हैं प्रभु। लेकिन आज प्रभु जी हम एक शपथ लें प्रभु, जितने सुनने वाले प्रभु जी उनके हृदय में कार्य करें प्रभु इस वचन के माध्यम से, कि हम आपके प्रति सम्मान और आपके प्रति प्रभु जी वफादारी और विश्वास योग्यता को दर्शा सकें। और जब जब हमारे मुंह से प्रभु यदि हम कहें कि आप उद्धार करता हैं, उससे पहले प्रभु जी हम अपने आप का प्रभु जी पापों से तौबा कर सकें। हे पवित्र परमेश्वर, यदि हम कहते हैं प्रभु कि आप हमारे गुरु हैं, तो प्रभु हमें आपकी शिक्षाओं पर आपने जो कुछ सिखाया है प्रभु, आपकी अधीनता में जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करिए प्रभु, ताकि लोग, समाज और देश प्रभु हम पर हंसने ना पाए, आप पर हंसने ना पाए प्रभु। लेकिन हमारी दिलो जान से चाहत है प्रभु कि हर एक लोग, हर व्यक्ति प्रभु आपकी आराधना और महिमा और आपका सम्मान करे। ये सम्मान तभी संभव है प्रभु जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए प्रभु आप मुझे बदलिए, हमें बदलिए प्रभु, ताकि हम मिलकर आपको सम्मान और जो स्थान आपका है प्रभु वो स्थान आपको दे सकें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु इस वचन का पूरा महिमा प्रभु यीशु मैं केवल आपको देता हूँ, क्योंकि आप ही उसके हकदार हैं। सारा महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के नाम से आशीष मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। यदि आपकी कोई समस्या है मेरे प्रियो, आपकी कई समस्याएं हमारे पास आई है और उसके लिए हम लोग रोज़ हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास योग्यता के साथ। परमेश्वर आपकी स्थिति, परिस्थिति और सिचुएशन को बदलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कवनेंट गॉड है। प्रतिज्ञा हमारे साथ किया, इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी तोड़ेगा नहीं। आपके जीवन में आशीष आएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।